अहमद जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मलिक साहब, बहुत स्वागत आपका स्पॉटलाइट में। जिस तरह से एमवाई फैक्टर को हम दशकों से देखते चले आ रहे हैं और अब एक बार फिर एमवाई फैक्टर यानी कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नज़र है और आपका भी मुस्लिम वोट बैंक कोर वोटर माना जाता रहा है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी कहीं ना कहीं अब उस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने जा रही है, जो कि सपा का रहा है, कांग्रेस का भी रहा है। और यही वजह है कि मुस्लिम पसमानदा मुसलमानों को साधने के लिए जो है सम्मेलन आयोजित कर रही है, बुद्धिजीवियों के बीच पहुंच रही है। ऐसे में आप अपने आप को कहां पाते हैं? देखिए सोनू जी, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी विचारधारा जो है वो सर्वोदय की है, यानी हर वर्ग हर समाज की हम बात करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, कोई भी हो। हम कभी भी इस तरीके से बात नहीं करते हैं कि किसी जाति की राजनीति करें, हम धर्म विशेष की बात करें। हम केवल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं। नहीं, आरोप तो आप पर भी लगते रहे हैं तुष्टीकरण के। आरोप लगाना तो आम बात है। तुष्टीकरण ये वर्ड जो है ये आरएसएस ने कॉइन किया है और इसका खामियाजा ये है कि आज देश भुगत रहा है। तुष्टीकरण ये कुछ नहीं होता है। कौन सा तुष्टीकरण है, मुझे एक एग्जाम्पल देके समझाइए, फिर मैं आपको जवाब दूंगा क्या तुष्टीकरण होता है या नहीं होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो आज देश में जिस तरीके का माहौल है, बेरोजगारी है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है। उत्तर प्रदेश में भी गाजियाबाद में ऐसा बलात्कार हुआ है जैसे निर्भया का हुआ था 2012 में। तो उत्तर प्रदेश में आज वही मुद्दे खड़े हैं। बेसिक शिक्षा का क्या बजट है किसी को नहीं पता। मर्डर्स में नंबर 1 है, भी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, किसी को नहीं पता, कोई चर्चा ही नहीं होती। आज भी हम उसी बात पे बात कर रहे हैं, मुस्लिम, हिंदू, जाति, दलित। आज हमें बात करनी होगी एजुकेशन को, नौकरियों को। 12 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं उत्तर प्रदेश में। आप बता दीजिए कितनी परीक्षा हुई। अभी पैट का एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में, 37 लाख लोग बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। तो बेरोजगारी का आलम यह है, महंगाई आप जानती हैं सोनू जी। सिलेंडर जो है 1100 का बिक रहा है, हम 400 का बेच रहे थे। और सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं बेरोजगारी के। 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका। जो हमारे युवा हैं वो आज उस तरफ देख रहा है जहां पे भाईचारा हो और जहां पे सद्भाव की बात हो। जो हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं। हमारी भारत जोड़ो यात्रा का केवल 3 थीम है और पहली है नफरत और हिंसा, जो बीजेपी और आरएस ने फैलाई है पूरे देश में। उसको हम प्यार से, सत्य से और अहिंसा से जीतेंगे। दूसरा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई। 3 कारण है विशेष जिसकी वजह से हमारे नेता राहुल जी 3570 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को अगर बचाना है तो हमें इस जातिवाद से, धर्म की राजनीति से ऊपर उठना होगा। नहीं, जातिवाद तो आपने शुरू किया। बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि आपने मुस्लिमों की अनदेखी की है, यादवों की अनदेखी आपने की है। ये आरोप भी आप पर बीजेपी लगा रही है। अनदेखी, अभी तो आप तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे थे, अब अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। ये तमाम आरोप लगा रहे हैं तुष्टीकरण की, अनदेखी के। हिपोक्रेसी नहीं हो सकती ना, यही तो हम कह रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं। आरएसएस का मतलब है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। ये झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं तो वो सच लगने लगता है। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। कहां हो रहा है विकास? वो चिड़िया दिखा दीजिए कहां विकास हो रहा है। तो ये इतना झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं तो सच लगने लगता है। अभी आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा पॉपुलेशन बहुत खतरा है, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करो। तो ऐसे ऐसे चीजें लाते हैं। 15% से इन्होंने 85% को डरा रखा है। लेकिन बार बार बोलोगे तो सच लगने लगता है कि हो सकता है कि 4 शादी करते हैं मुस्लिम। अरे एक आदमी का नाम बता दो पूरे देश में जिसने 4 शादी करी हो, 4 बीवी रख सकता हो। या खाने के पैसे नहीं है लोगों के पास। मुस्लिम समाज जो है वो सबसे कमजोर है, सोशली भी, एजुकेशनली भी और फाइनेंशियली भी। तो बीवी का तो सवाल छोड़ो, बच्चे तो छोड़ो। जो बच्चे अगर आबादी हमारी बढ़ रही है देश में या प्रदेश में, वो अशिक्षा की वजह से बढ़ रही है। वो इनको, लेकिन वो शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा का बजट नहीं देंगे। प्राइमरी स्कूल जाके देख लीजिए कितने प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश में बने। आप मुझे 10 बता दीजिए, 10 बने हो। जो कांग्रेस ने 30 साल पहले बनाए थे वही चल रहे हैं। उसमें भी गाय खड़ी है सभी स्कूलों में। तो आपके पास पसमानदा सम्मेलन के काउंटर में क्या नैरेटिव है? आपके पास क्या मुद्दे लेकर आप जाएंगे जनता के पास? जी, हमारे पास नैरेटिव है रोजगार चाहिए युवाओं को। यहां मुसलमान, मैं खुद अंसारी हूं, पसमानदा समाज से आता हूं। हमें रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरियां चाहिए।
कोई नौकरी नहीं, जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर में लाइए आप। इन्वेस्टमेंट की बात होते हैं, योगी जी बार बार कहते हैं 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन हो गया लखनऊ में, पिछली 6 साल पहले 10 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए। कहां है वो इन्वेस्टमेंट और कौन सी फैक्ट्री लग रही, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मुझे बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी और योगी जी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं, 4 दिन के बाद वो धंस जाता है। अभी वो खबर वहां से आई कि सुल्तानपुर में जो पूर्वांचल बना है वो भी धंस गया। तो भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। देखिए अभी आप बिल्कुल। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से संघ प्रमुख भी लगातार मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात कर रहे हैं, आज भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का असर है। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की है और अब माना जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी अब विचार विमर्श हुआ है। हाँ, मैं आपको बता दूं, इस पे भी बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लाना चाहिए कानून। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दिया है कि हमने इंटरनेशनल ट्रीटी साइन कर रखी, हम ये ला ही नहीं सकते। और इसलिए नहीं ला सकते कि हम किसी पे ये नहीं लगा सकते, फोर्स नहीं कर सकते वो कितने बच्चे पैदा करे। ये तो मोदी सरकार का एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में। तो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सोनू जी, ये इतना झूठ बोलते हैं और बार बार बोलते हैं, सच लगने लगता है। सरकार कुछ कह रही है और मोहन भागवत जी कुछ कह रहे हैं, तालमेल ही नहीं है। और या तो उनको पता है या झूठ बोल रहे हैं, 2 ही वजह हो सकती है। इतने बड़े स्तर पे आदमी पहुंच गए हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या एफिडेविट दिया 2020 में। मैं आपको ऑर्डर भेज दूंगा, अभी जो एफिडेविट दिया है उन्होंने साफ कहा है कि हम इंटरनेशनल ट्रीटी से बाउंड है, और दूसरा कि हम फोर्स नहीं कर सकते किसी भी भारतीय नागरिक को वो कितने बच्चे पैदा करे। एक जानकारी और निकल कर सामने आई। एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, वो कह रहे हैं बांग्लादेश से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं। अभी एनआरसी आसाम में हुई थी, बांग्लादेश से आ रहे थे। 18 लाख एनआरसी से बाहर हो गए, जिसमें 14 लाख हिंदू फंस गए। तो ये केवल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं देश के साथ और कुछ नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था नष्ट हो चुकी है। ऐसे माहौल में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, ना नौकरी मिलेगी, ना रोजगार मिलेगा। आप दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, आप बाजार का रुख देख लीजिए, लाइटें जली हुई मिलेंगी लेकिन दुकानों में ग्राहक नहीं है, बोनी नहीं हो रही लोगों की। मोहम्मद तारिक खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं सपा, और मुस्लिम स्कॉलर जावेद अहमद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। तारिक खान साहब, मैं आपके पास आऊंगा कि एमवाय फैक्टर देखा हमने कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने इसकी शुरुआत की और एमवाय फैक्टर की वजह से वो सत्ता में आए, अखिलेश यादव सत्ता में आए, और अब एक बार फिर बीजेपी भी कहीं ना कहीं एमवाय फैक्टर की वजह से ही सत्ता में काबिज हुई। अब पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश की जा रही है, सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, बुद्धिजीवियों से मुलाकात हो रही है। बीजेपी का दावा है कि तकरीबन 3 करोड़ पसमानदा मुसलमानों को राशन वितरित किया है और आयुष्मान लाखों मुसलमानों को बनाए हैं। जी, ऐसा है कि ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के स्कूल